बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बर्फ़ी की रेसिपी, जो हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ, बिना खोए की। इतनी मज़ेदार बर्फ़ी बनेगी, जब आप इसको बनाएंगे ना, लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में बनाया है। बिल्कुल बाज़ार की लगेगी, खाने में बहुत ही लजीज लगती है और बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो उसके लिए तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, क्योंकि आज की जो है ना बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बनने वाली है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में जो है तकरीबन इसमें घी हमने डाला है, तकरीबन 4 खाने के चमचे हम इसमें शामिल करेंगे घी। तो ये अभी 3 हो गए, एक और हम डाल लेते हैं। अच्छा, इसमें घी जाता है, इसमें ऑयल यूज़ नहीं करना है, तो ये घी में बनेगी। तो 4 खाने के चमचे हमने शामिल कर दिया घी अच्छा सा मेल्ट हो गया। अब इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप मैदा, जिसको हमने छान लिया था अच्छा सा। तो बस 1 कप मैंने मैदा शामिल कर दिया। अब मैदे को हमने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट भूनना है। बस इसका कलर भी जो है ना हमने ख़राब नहीं करना बहुत ज़्यादा, बहुत स्लो आंच पे हमने ये काम करना है, तेज़ आंच पे हमने ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस 2-3 स्टेप है, आपने उसको आप फॉलो करते हुए जो है बनाएंगे ना ये, तो जब भी तो आपकी जो बर्फ़ी है ना बहुत ही परफेक्ट बनेगी और एक ही दफ़ा में बहुत ही परफेक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखें 2 से 3 मिनट जो है हमने स्लो आंच पे जो है मैदे को घी के साथ हमने अच्छा सा कर लिया है फ्राई। तो बस ये जो मैदा है ना हमारा, ये अच्छा सा जो है ये भुन चुका है। इसके साथ घी के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट मैंने जो है इसको भुना है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं 1/3 कप लूँगी जो है मिल्क पाउडर। इससे ये कि इसका फ्लेवर ना बहुत ही मज़े का आता है, तो ये भी ज़रूर डालिएगा। तो बस ये डाल के अब अच्छा सा मिला लेते हैं। बहुत ही बिल्कुल ऐसा लगती है जैसी बर्फ़ी आप बाज़ार की नहीं, हलवाई की खाते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह का जो है ना टेस्ट आता है। बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो ये देखिए, बस हमने जो ड्राई मिल्क लिया था उसको भी हमने बस मैदे के साथ अच्छा सा हमने मिला लेना है। बस अच्छे से चम्मच चलाते हुए हम इसको मिलाएंगे और बहुत जो है मिनटों में बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये देखिए, चमचे से हमने जो ड्राई मिल्क लिया था उसको मैदे में अच्छा सा हमने मिला लिया। तो ये जो दोनों चीज़ें यकजान सी हो चुकी हैं, अच्छी सी मिक्स कर लिया। अब इसको हम साइड में कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। और जब तक हम तैयार कर लेते हैं चाशनी तैयार करने के लिए मैंने 1 कप चीनी लिए, तो उसी कप से मैंने हाफ़ कप पानी लिया, ठीक है। अब हमने इसको जो है चाशनी हमने ऐसी तैयार करनी है, 1 तार की चाशनी हमने इसको तैयार करनी है। तो बस 1 तार की जब चाशनी हो जाएगी तो बस हमने इसको उतनी देर पकाना है। अभी जो है इसको हम पकाते हैं, ताकि जो चीनी अच्छी से थोड़ी बहुत ही जल्दी वैसे मेल्ट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हमने जो है 1 तार की हमने इसकी जो है ना चाशनी तैयार करनी है। तो चलिए इसको पकाते हैं। तो ये देखिए, पकते हुए तकरीबन टाइम हो चुका है और चाशनी हमारी जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए, हम चेक करके भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए 1 तार की आराम से, ये देखिए 1 तार के साथ खिंचता हुआ जा रही हूँ। तो बस चाशनी भी जो है ना हमारी बिल्कुल जो है ना परफेक्ट सी रेडी हो गई है। तो 1 तार की हमने चाशनी तैयार करना है। तो बस ये भी हमारी जो है चाशनी रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने चूल्हा बंद कर देना। अब चूल्हे का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए, वो जो हमने मैदा और जो ड्राई मिल्क हमने लिया था, तो वो ठंडा हो गया। अब ठंडे में हमने जो चाशनी हमने पकाई थी ये हमने इसमें डाल दी। अच्छा, चूल्हा मैंने बंद करा हुआ, चूल्हे से उतार के मैं ये काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। चूल्हे से उतार के हम ये काम कर रहे हैं। और बस ये जो चाशनी हमने पकाई थी ये इसमें डाल दी। अब इसको अच्छा सा हम इसको मिक्स करेंगे। और बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, आप जिस साइड पे, आप जिस डायरेक्शन में हाथ चला रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलाएंगे, आगे पीछे नहीं चलाएंगे, ठीक है। देखिए, जिस साइड में चला रही हूँ मैं उसी साइड चलाऊँगी। और जल्दी जल्दी हमने ये काम करना है। और जो है थोड़ी देर में ही बिल्कुल अच्छा सी एक स्मूथ सा हो जाएगा, जब तक कि जो जो बर्तन छोड़ देगा, जो है ना कढ़ाई बिल्कुल छोड़ के सिमट के एक जगह हो जाएगा। तो बस आपने जल्दी जल्दी काम करना है, इसको ठंडा नहीं होने देना, हमने गरम गरम में ही ये काम करना है। बस देखिए, बिल्कुल मैं जो है ना वीडियो आपको जो है ना बंद करके नहीं दिखा रही, मैं आपको जो इसलिए पूरी वीडियो दिखा रही हूँ ताकि आप भी जब ये बर्फ़ी बनाए ना बिल्कुल परफेक्ट बने। तो ये देखें, जो है मैंने जो है जैसे मैंने जो इसको मिलाना शुरू करा है, तो वीडियो को मैंने कहीं भी जो है ना स्किप नहीं किया, कहीं भी नहीं इसको मैंने कट करिए, ताकि आप जब आप देखें इसको देखें कितनी ज़बरदस्त सी, देखिए ये सिमटने से लगा ये सारा मिक्सचर हमारा। और देखिए कढ़ाई भी छोड़ने लगा और थोड़ी शाइन भी आती जा रही है। शाइन, वो जो घी हमने इसमें डाला था वो भी जो है ना जो है सेपरेट सा होने लगा है। देखिए, इस तरह चम्मच चलाते जाना है। बस गरम गरम ने हमने ये काम करना है, जल्दी जल्दी करना है, कोई आराम आराम से नहीं करना। बस जल्दी जल्दी हम इस तरह करते जाएंगे। देखिए कितना स्मूथ सी हमारी ये जो है ना ये
जो बैटर हमारा हो गया है कितना आराम से देखें। और सिर्फ देखें सिर्फ 3 चीज़ों के साथ हम ये बर्फ़ी बना रहे हैं। उसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखें कितना अच्छे सा स्मूथ सी जो है ना बिल्कुल सी हमारी ये बैटर जो है रेडी हो गया। और देखिए शाइनिंग भी कितनी इसमें आ रही है घी की वजह से, क्योंकि घी भी जो है इसमें से जो है सेपरेट सा हो गया है। तो बस ये जो है ना बिल्कुल अब जो है ना देखिए रेडी है और इसमें सब इकट्ठा सा हो गया एक जगह। और गरम गरम में हमने ये काम करा और एक ही साइड पे देखिए हाथ चलाते हुए हमने ये काम किया। अब हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। अच्छा, बर्तन को मैंने हल्का सा जो है ना पहले से घी से ग्रीस कर दिया था मैंने। तो बस अब गरम गरम में ही हमने जल्दी से हमने इसमें डालना है और इसको जो है हमने अच्छा सा सेट कर लेना है सब तरफ से इक्वल सी, क्योंकि हम जो चकोर चकोर सी बर्फ़ियाँ बना रहे हैं इसलिए हमने बर्तन ऐसा लिया है जो चौरस सा है। तो आराम से जो है जल्दी जल्दी जो है ना आराम से हो जाएगी। अभी तो जो है अभी गर्म हो रही है, लेकिन ये है कि मैं जो है ना थोड़ा हाथ से सेट कर लेती हूँ, हाथ से मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। तो ये देखिए मैंने हाथ से इसको अच्छा सा सब तरफ से सेट कर लिया है। तो ये जो है ना हमारा ये जो बर्फ़ी है ना ये जो अच्छी सी सेट हो चुकी है। तो बस इस तरह से कॉर्नर भी मैं इसमें तो अच्छे से कर दूँ साइड से, ताकि ये जो इक्वल से सब तरफ से हो जाए। और बहुत ज़बरदस्त बनती है बर्फ़ी, मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। लगेगा ही नहीं कि आपने इसको घर में बनाई, बिल्कुल हलवाई वाली लगेगी। तो अब बस इस पर हम थोड़े से मैंने बादाम कट करे तो मैं वो उस पर जो है डाल देती हूँ। इसको डाल के ना हाथ से मैं प्रेस भी कर दूँगी ताकि जो बादाम है ना इस पर चिपक जाए, क्योंकि अभी जो है ना अभी गर्म हो रही है तो गरम गरम में चिपक जाएंगे अच्छे से। तो अभी हाथ से हम अच्छा सा इसको सब तरफ से डाल के हाथ से इस तरह प्रेस कर देंगे ताकि ये सारे बादाम जो हमने जो है कूटे हैं, मोटे मोटे से कूटे, कट नहीं करे मैंने, कूटे हैं वो मैंने इस पर डाल दिया। हाथ से मैंने प्रेस भी कर दिया ताकि सारे बादाम चिपक जाएँ। तो बस ये देखिए जो है ना हमारी ये सब तरफ से इक्वल सी सेट हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो हमने जो हल्की सी गर्म में ही हमने ये कटिंग भी कर लेना है। अगर कटिंग आप जो है ट्रायंगल में करना चाहें तो वैसे भी आप कर सकते हैं जैसे कि हलवे की करते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है चौरस में कर रही हूँ, चकोर चकोर सी जैसे कि बर्फ़ी होती है हलवाई की जैसे हमें मिलती है, मैं उसी स्टाइल में कट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें हमारी कट हो गई। इसको रख देते हैं हम 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं तकरीबन और ये बहुत ही अच्छी सी जो है ना तकरीबन ये जम चुकी है। आराम से जो है ना अभी ये निकल जाएगी आराम से। एक पीस देखें अलग हो जाएंगे, देखें कि ज़बरदस्त से हमारे ये जमे। और कितनी ये ईजी सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, बिना खोए की बनाई है। और जब आप इसको खाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसे आपने इसमें खोया भी डाला है, क्योंकि हमने इसमें जो ड्राई मिल्क ऐड करा ना उसका फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो बस इसी तरह देखें आराम आराम से देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी अच्छी सी ये निकल रही हैं और बिल्कुल भी नहीं टूट रही हैं। बस इसी तरह हम सारी इसको निकाल लेते हैं, फिर आपको प्लेट में लगा के दिखाते हैं। सारी हम निकाल लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये तैयार हुई है बर्फ़ी हमारी सब तरफ से इक्वल सी। तो बस इसी तरह हम सारी निकाल लेते हैं, प्लेट में लगाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने सारी बर्फ़ी निकाल ली है, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। यकीनन आ रहा होगा आप लोग के मुंह में पानी, और आप लोग मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो कोई मेहनत नहीं है, कितनी आसान सी रेसिपी और बिना खोए की इतनी मज़ेदार बर्फ़ी बनेगी सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ों के साथ। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। देखिए मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है, मज़ेदार सी, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, मिनटों में तैयार हुई है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।